Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to talk about coordinate bond. This topic is from class 10 level. तो हम class 10 के according ही इसको explain करेंगे. Means we are just going to talk about the coordinate bond. Okay. Coordinate bond is also called as dative bond. Why the element शो द बॉन्डिंग या कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है, हमें मालूम है कि एलिमेंटल कॉम्बिनेशंस इसीलिए होती हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल पोजीशन पे रखना चाहता है. तो द बॉन्डिंग इज द वन मेथड बाय विच द एलिमेंट्स आर गोइंग टू अटेन द स्टेबिलिटी और द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. ओके. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या जो डेटिव बॉन्ड है, इसी का ही दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही. इसमें हमेशा सेंट्रली प्लेस्ड एटम बॉन्ड करेगा लिगेंड्स के साथ. अब क्या होते हैं लिगेंड्स? लिगेंड्स वो होते हैं, आप इसको लिगेंड्स भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लिगेंड्स भी कर सकते हो. लिगेंड्स वो होते हैं बेसिकली जो लॉन पेयर ऑफर करते हैं टू फॉर्म द बॉन्डिंग विद द सेंट्रल एटम. और अभी जो 10th लेवल तक है तो आपके यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसमें. बेसिकली हम जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाता है और ये एक स्पेसिफिक अलग तरीके की बॉन्डिंग शो करता है जिसे हम चिलेशन कहते हैं. चिलेशन का मतलब होता है लिंकेज विद अनदर, किसी और के साथ जुड़ने की पावर को हम चिलेशन बोलते हैं. आप केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली जब टाइट्रेशन करोगे इन योर हायर लेवल, तो आप मोहर सॉल्ट या इस तरीके के केमिकल्स को यूज़ करते हैं. तो ये बेसिकली बहुत ही बड़ा केमिकल कॉम्बिनेशन है. और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो ये है बेसिकली अमोनियम आयरन सल्फेट. अमोनियम आयरन सल्फेट को कॉमनली या कॉमन नेम है मोहर सॉल्ट. तो आप यहाँ देखोगे कि NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस .6H2O. तो यानी कि इतने सारे जो हैं कंपाउंड्स अपने साथ में कंबाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड और द कोवलेंट बॉन्ड. तो एक अलग तरीके का केमिकल बिहेवियर शो किया एलिमेंट्स ने और उन्होंने एक स्पेसिफिक अलग तरीके का बॉन्ड बनाना शुरू किया एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. स्पेसिफिकली अगर मैं इतना समझाऊं आपको अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो आपको यही समझना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा सेंटर के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और हैवी मेटल्स होंगे जब हम हायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं. और जो इन डी ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइन करेगा उन्हें हम लाइगेंड्स बोलते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइगेंड्स? लाइगेंड्स वो होता है जो बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल एटम को ऑफर करेंगे लॉन पेयर्स. अभी लॉन पेयर्स क्या? लॉन पेयर्स वो होते हैं जो किसी भी एलिमेंटल कॉम्बिनेशन के बाद या एलिमेंटल बॉन्डिंग के बाद जो स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, या जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें हम लॉन पेयर्स बोलते हैं. लॉन पेयर आर द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. ओके. तो बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग इन अ बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल CO है ना. हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं बट इन अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो. ठीक है. तो कार्बोनिल ग्रुप में आपको मालूम है कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है. ठीक है. दोनों ने मिलके एक सिंगल यूनिट बनाया कार्बोनिल ग्रुप. ओके. कार्बन ने ऑक्सीजन से शेयर किया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ऑक्सीजन ने कार्बन से शेयर किए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो स्पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर द लॉन पेयर्स. ओके. तो कभी जब इनको चिलेशन करना होगा तो ये लॉन पेयर ऑफर करेंगे सेंट्रल एटम को. ओके. तो मीन्स अगर हम इसे, अब मैं सम टोटल इसको कंक्लूड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर क्लास, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड is also known as dative bond which is formed by the ligands with the central atom. Ligands are those which are going to offer the lone pair to the central atom. Lone pairs are the extra electrons which do not participate in bonding
and bond pair are the pair of electrons which participate in the bonding. Coordinate bond is always responsible for the chelation or for formation of the complex compounds. Chelation means linking capability or linking property or linkage with another. I hope this topic is clear now. If you are having any doubt, then you can ask me.